22 शराइत मंजूर। पाकिस्तान ने IMF के साथ तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अहम खबर आपको दे रहे हैं। 22 शर्तें मंजूर। पाकिस्तान ने IMF के साथ तहरीरी मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत कर दी हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने IMF की 22 शर्तें मंजूर कर ली हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। आपको बताएं कि IMF के साथ तहरीरी मुआहदे पर वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने दस्तखत किए हैं। आपको बताएं कि इन मुआहदों के तहत पाकिस्तान ने जून 2025 तक खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराहत को मरहलावार ख़त्म करने का मनसूबा तैयार करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराहत को 2035 तक मरहलावार ख़त्म किया जाएगा। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स हुकूमत 2 जून 2025 तक एक मनसूबा तैयार करेगी। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की तमाम मौजूदा मराहत को 2035 तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक तखमीने पर मबनी अमल दरामद करेगी। हुकूमत ने IMF की इस शर्त को कबूल किया कि दिसंबर 2024 तक गैस टैरिफ में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान ने 22 शर्तें मंजूर कर ली हैं। IMF के साथ तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। आपको बताएं कि हुकूमत 2025-26 के बजट में खाद और कीड़े मार अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करेगी। एंटी करप्शन फ्रेमवर्क को मौसर बनाने के लिए हुकूमत 2025 तक सिविल सर्विस एक्ट में तरमीम करेगी ताकि आला सतह के अवामी ओहदेदारों के असासों की डिजिटल फाइलिंग और अवामी रसाई को यकीनी बनाया जा सके। FBR के जरिए असासों की जांच के लिए एक मुस्तहकम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान की कर्ज अदायगी की सलाहियत को नुमाया खतरात लाहक हैं। IMF के मुताबिक ये पॉलिसियों के मौसर निफाज और बरवक्त बैरूनी मालियाती ताउन पर मुनहसिर है। आपको बताएं कि $7 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF के तहत 22 शराइत की मंजूरी के साथ ही पाकिस्तान ने IMF के साथ तहरीरी मुआहदे किए हैं जिन पर वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने दस्तखत किए हैं। इन मुआहदों के तहत पाकिस्तान ने जून 2025 तक खुसूसी इक़्तिसादी जोन SEZs की मराहत को मरहलावार ख़त्म करने का मनसूबा तैयार करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तमाम SEZs की मराहत को 2035 तक मरहलावार ख़त्म किया जाएगा। हुकूमत 2025 तक एक मनसूबा तैयार करेगी और तमाम मौजूदा मराहत को 2035 तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक तखमीने पर मबनी अमल दरामद करेगी। हुकूमत ने IMF की इस शर्त को भी कबूल किया है कि वो दिसंबर 2024 तक गैस टैरिफ में तब्दीलियों की मंजूरी देगी और 2025-26 के बजट में खाद और कीड़े मार अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करेगी। एंटी करप्शन फ्रेमवर्क को मौसर बनाने के लिए हुकूमत 2025 तक सिविल सर्विस एक्ट में तरमीम करेगी ताकि आला सतह के अवामी ओहदेदारों के असासों की डिजिटल फाइलिंग और अवामी रसाई को यकीनी बनाया जा सके। ज़ाती मालूमात की हिफाजत के साथ और FBR के जरिए असासों की जाँच के लिए एक मुस्तहकम फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। हुकूमत माली साल 2025 के लिए नेट सिफर गर्दशी कर्जे के बहाव को हासिल करने के लिए टैरिफ में बरवक्त इजाफे, हदफी सब्सिडी और बिजली के शोबे में अखराजात को कम करने वाली इस्लाहात के इंतजाज के जरिए कोशिश करेगी। IMF की जारी करदा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की कर्ज अदायगी की सलाहियत को नुमाया खतरात लाहक हैं और ये पॉलिसियों के मौसर निफाज और बरवक्त बैरूनी मालियाती ताउन पर मुनहसिर है। हम खबर आपको दे रहे हैं। 22 शर्तें मंजूर। पाकिस्तान ने IMF के साथ तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। आपको बताएं कि IMF के साथ तहरीरी मुआहदे पर वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने दस्तखत किए हैं। इन मुआहदों के तहत पाकिस्तान ने जून 2025 तक खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराहत को मरहलावार ख़त्म करने का मनसूबा तैयार करने की जिम्मेदारी कबूल की है। आपको बताएं कि खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराहत को 2035 तक मरहलावार ख़त्म किया जाएगा। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स हुकूमत जून 2025 तक एक मनसूबा तैयार करेगी। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की तमाम मौजूदा मराहत को 2035 तक
मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक तखमीने पर मबनी अमल दरामद करेगी। हुकूमत ने IMF की इस शर्त को कबूल किया कि दिसंबर 2024 तक गैस टैरिफ में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। हुकूमत 2025-26 के बजट में खाद और कीड़े मार अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करेगी। एंटी करप्शन फ्रेमवर्क को मौसर बनाने के लिए हुकूमत 2025 तक सिविल सर्विस एक्ट में तरमीम करेगी ताकि आला सतह के अवामी ओहदेदारों के असासों की डिजिटल फाइलिंग और अवामी रसाई को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, 22 शर्तें पाकिस्तान ने मंजूर की हैं और तहरीरी मुआहदे पर वज़ीर ख़ज़ाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं और इन मुआहदों के तहत इक़्तिसादी खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराहत को मरहलवार ख़त्म करने का मनसूबा तैयार किया गया है। ये शर्तें क्या हैं और ये इक़्तिसादी जोन्स क्या हैं, इसके हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ माहिर मुआशियात डॉक्टर कैस असलम लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कैपिटल टीवी को वक्त दिया है। सर, हमें बताइएगा कि इन शराइत को मंजूर करने से सबसे पहले तो पाकिस्तान पे क्या असरात मुरतब होंगे, क्योंकि आज तक ऐसा ही हुआ है कि जितनी भी शर्तें IMF ने दी हैं उसके बाद जो शिकंजा वो अवाम के गिरदी टाइट। जी, बात यही है कि जो IMF कहता है वो कैपिटलिज्म फ्री मार्केट को और उसमें अवाम जो है वो एक्सप्लॉइटेड ही होती है। मगर ये फ्री मार्केट जो है जोन एक्सपोर्ट के लिए होते हैं। अगर इसका प्रोडक्ट मुल्क के अंदर आए तो फिर उसके ऊपर टैक्स लगता है, मगर अगर ये प्रोडक्ट मुल्क से बाहर जाए तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। और यही IMF की शर्तें हैं शायद कि आप एक तो उसका प्रोडक्ट मुल्क के अंदर ना लाएं और लाएं तो टैक्स लगाएं, और अगर बाहर लेके जा रहे हैं तो फिर एक्सपोर्ट बढ़ाएं। तो आई थिंक कैपिटलिज्म के सरमायादारी निज़ाम के तहत तो ये शर्तें ठीक हैं, मगर जब तक मुल्क के अपने सरमायाकार जो हैं वो इनकम जनरेट नहीं करते, प्रोडक्शन नहीं करते, ये मुलाजमतें नहीं देते, चीज़ें यही रहेंगी जो मर्जी IMF करता रहे। और मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है उसके बस में है कि वो कोई और अपने सरमायाकारों को, छोटे बिजनेसमैन को, एग्रीकल्चरिस्ट को कोई मराहतें दे सके। सर, आपके कराची के ताजर तो पहले ही हुकूमती इकदामात के ऊपर जो मुआशी पॉलिसियाँ आ रही हैं उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा कि हम तवील एहतजाज कर देंगे, जो टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही थी छोटे ताजरों को। और अब इक़्तिसादी जोन्स के जो आपने डिटेल बताई है इसके हवाले से, तो ये तो फिर परेशान कुन बात होगी ताजरों के लिए। हुकूमत करती है या नहीं करती ये तो अलग बात, लेकिन IMF के साथ जब मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं तो IMF भी तो अपना चेक एंड बैलेंस रखता है ना। जी बिल्कुल रखता है IMF अपना चेक एंड बैलेंस। आफ्टर ऑल उसने इसीलिए तो इकट्ठे पैसे नहीं देते, हर साल दो बिलियन देने हैं उसने 3 साल के लिए। वो चेक एंड बैलेंस ही है ना कि अगर आप उनकी शर्तें नहीं मानते। बात यह है जी कि IMF एक बड़ा सिंपल बात कर रहा है कि चीजें इतनी महंगी कर दें कि पाकिस्तानी सरमायाकार जो हैं वो फीजिबल ना रहें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। उसका तल्लुक सिर्फ उन लोगों से है जो IMF को, उन मुल्कों से है जो IMF को पैसे देते हैं, उन मुल्कों से नहीं है जो IMF से पैसे लेते हैं, और हम पैसे लेने वालों में हैं। तो हमारे सरमायाकारों को पता होना चाहिए कि चीजें इतनी महंगी कर दी जाएंगी कि वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करेंगे इस सारे के अंदर। इसको एफिशिएंसी कहते हैं इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में। और हमारे कोई भी सरमायाकार जो है वो हुकूमत की मदद के बगैर एफिशिएंट नहीं होता। तो अब इस मामले को क्या आप समझते कि हमारे सरमायादार, हमारे सरमायाकार जो पाकिस्तान के अंदर हैं, ठीक है, ये इसको फेस कर सकेंगे? इस तरह तो उनकी इक़्तिसादी कमर टूट के रह जाएगी। जी आई एग्री, बिल्कुल टूट के रह जाएगी। असल बात और है कि 7 बिलियन लेने के लिए आप ये शर्तें मान रहे हैं, जब पाकिस्तानी बाहर से 30 बिलियन भेजते हैं। आप उनकी इज्जत करें, आप उनका ख्याल रखें, उनको ये जो IMF को मराते दे रहे हैं उनको दे दें, तो शायद आपको ये शर्तें ना माननी पड़े और आप अपने सरमायाकार बाहर भी जो बैठे हैं और यहाँ भी बैठे हैं और आपके जो रेमिटेंसेस भेजते हैं पाकिस्तानी, वो बेहतर हालात में चीज़ें चला लें। मगर उनको तो आप कुछ नहीं समझते, IMF के पीछे भागते रहते हैं। ये हर साल 2 बिलियन है ना, एक बिलियन आ गया, 2 बिलियन
तो ये टोटल 7 बिलियन है, जिसके लिए आप इतनी मिन्नतें कर रहे हैं, इतनी शर्तें मान रहे हैं। बेहतर ये है कि आप जो है अपनी पॉलिसी बदलें, अपनी हुकूमतें छोटी करें और मुल्क के सरमायाकार की मदद से ये सारा कुछ चलाएं, बैंकों की मदद से ना चलाएं। सर थोड़ा वजाहत अपनी बात की करेंगे, मतलब कैसे पॉलिसी बदलें? आईएमएफ का माया जाल पाकिस्तान को पूरी तरह से जकड़ चुका है और अपना शिकंजा कसता चला जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि अपनी पॉलिसियां बदलें, वो बदलने ही नहीं देगा। सर आप वो वापस करते हैं, वो 1 बिलियन जो लिया है, अभी तो 1 बिलियन आया है ना, वापस करते हैं तो कैसे नहीं बदलने देगा? वो क्या करेगा? तो सर वो तो कहते हैं कि 2035 तक खत्म करना है हमने, तो 2035 में ये हुकूमत होती या नहीं होती, ये इस फार्मूले पे तो नहीं है। और लिबनान पे हमला कर रहा है, किसी दुनिया में ताकत है उसको कुछ कहने की? आप भी ऐसा बने ना। तो सर हुकूमत है इस पोजीशन में ऐसा करने की? नहीं, ये हुकूमत नहीं है, चोरों की हुकूमत तो पोजीशन में कभी भी नहीं होती। मुल्क के जो है आप चीजों को चलाएं। आज आप जो है इन बैंकों के कर्जे जो हैं वो वापस ना करें और उसको लोगों की तालीम और स्किल्स पे लगाएं, चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस साहब, आपने बड़ा अच्छा इस मसले का हल बताया है। नाज़रीन, 22 शर्तें पाकिस्तान ने मंजूर करते हुए IMF के साथ तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। आपको बताएं कि इन मुआहदों के तहत पाकिस्तान ने जून 2025 तक खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराहत को मरहलावार ख़त्म करने का मंसूबा तैयार करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराहत को 2035 तक मरहलावार ख़त्म किया जाएगा। खुसूसी इक़्तिसादी जोन हुकूमत 2025 के जून तक एक मंसूबा तैयार करेगी। खुसूसी इक़्तिसादी जोन की तमाम जो मौजूदा मराहत हैं इनको 2035 तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक तखमीने पर मबनी अमल दरामद करेगी। हुकूमत ने IMF की इस शर्त को भी कबूल किया है कि दिसंबर 2024 तक, यानी इसी साल के दिसंबर तक गैस के टैरिफ में तब्दीलियों की मंजूरी देगी, यानी कि गैस के टैरिफ तब्दील होंगे और ये हो सकता है कि गैस भी शदीद किस्म की महंगी कर दी जाए, या जैसे हम पहले बातें सुनते थे कि बिजली के बराबर में गैस की कीमतें आ जाएंगी, तो हो सकता है कि गैस की कीमतें बिजली के बराबर में आ जाएगी। इस तरह हुकूमत 2025-26 के बजट में खाद और कीड़े मार अद्वियात पर भी 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करेगी।